13 रुकनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें उन्हें वापस मिलने के लिए उन्होंने रुजू कर रखा है। आज पूरा केस, अब आपको मैं क्या सुनाऊं जी, केस पूरे में अब इतना कई चीज़ें समझ आ गई कि नहीं आएगी, लेकिन दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो जो आपको भी मज़ा आएगी वो उसमें मैं आपको बताता हूँ। जज साहबान के रिमार्क दौरान समाअत दिलचस्प मुकालमात सामने आते रहे। चीफ जस्टिस और मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहा कि काश मेरा चीफ जस्टिस जैसा दिमाग होता, पढ़ते ही समझ जाता, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन लोगों के लिए बनाए जाते हैं, वकला और जजेस के लिए नहीं बनाए जाते। आइन अवाम की प्रॉपर्टी है। आइन ऐसे बनाया जाता ताकि मैट्रिक का तालिब इल्म भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके, लेकिन बदकिस्मती है जी, पाकिस्तान में आइन के एक्सपर्ट चंद लोग हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि माशाल्लाह, जैसे बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब हैं, मिंटो साहब हैं, इस तरह के, लेकिन आम आदमी के लिए समझने बहुत मुश्किल है। ये मैं अपना तवज़िया बीच में कर रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह के एक रिमार्क्स दिया और पूरा कमरा जो है ना, वो अदालत, कमरा अदालत, वो क्या कहूँ से जो है वो गूंज उठा। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कमज़ोर जजेस भी साथ हैं, उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा। अदालत चाहती है कि जिस जमात का हक है वो उसे मिले, किसी को या कम या ज़्यादा सीटें ना मिलें। काजी फाइज ईसा साहब ने भी फिर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने करार दिया कि हक क्या है, क्या हक है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को देखना है। और फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी बोल पड़ी बीच में। उन्होंने कहा कि उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक ने करार दिया कि फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसे चाहे आज़ाद डिक्लेयर कर दे, जिसे चाहे पार्टी का टिकट दे दे या पार्टी बना दे, उम्मीदवार बना दे। जस्टिस जमाल बंदुखेल साहब जो हैं, उन्होंने भी रिमार्क्स बीच में दिए। जस्टिस चीफ जस्टिस साहब जो है वो रिमार्क्स दिए, जस्टिस बंदुखेल साहब, कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला किसी आज़ाद उम्मीदवार ने चैलेंज किया, कोई आज़ाद उम्मीदवार हमारे सामने है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो बाकी तो आर्गूमेंट्स और जो चीज़ें चलती रहती हैं बीच में, लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये है कि क्या किसी ने रुजू किया अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जाएगा तो उसको मिलेगा, उसको मतलब वो देंगे, ऐसे ही तो नहीं घर बैठे दे सकते। फिर यहाँ पर जस्टिस हसन मिनल्ला साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, जिसके बायस डिसक्वालिफिकेशन हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा भी कहीं भी किसी पार्टी को डिसक्वालीफाई नहीं किया गया था। जस्टिस हसन मिनल्ला साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और पार्टी को डिसक्वालीफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद ने इंतखाबात नहीं लड़े, जिसके बायस आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल नहीं हो सकते। जस्टिस आयशा मलिक साहबा के रिमार्क सामने आए। कल 11:30 बजे इस पर दोबारा समाअत होगी और उम्मीद है कि कल कम से कम दलाइल मुकम्मल होने के बाद जजमेंट रिजर्व हो जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि हमने 1:30 बजे जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में भी जाना है, तो हो सकता है 11:30 12:30 2 घंटे में अगर वो दलाइल कंप्लीट कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल साहब, तो इस पर फैसला महफूज कर लिया जाए। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।